Hello everyone, welcome to this Pastel Study Corner, and today I have this book of S. Chand of class 7th, and today we will solve the example question of chapter 7, ratio and proportional and unitary method. So let's get started with our questions. I have this question that express the following ratios in the simplest form. So let's do it. तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो 38 is 114. So let's solve it this question. So we can directly cut it by the table of 19 to the 38 and 19 6 is 114. Then we will cut with the table of 2 1s and 2 3s है. 1 is 3. हमारा आंसर आ गया है 1 is to 3. Then we have this question 3 whole 1 by 2 is 5 whole 1 by 3. So पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So 3 2 is 6 and 7 by 2 रेशियो का साइन 5 3 is 15 and 16 by 3. सो हमारे पास ये आ गया. उसके बाद हमें ये बिकॉज ये दोनों अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो हमें इसका एलसीएम लेना है. वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 3. सो अगर हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6. तो हम फिर यहाँ पे 6 लिख देंगे. उसके बाद 2 1 is 2 and 2 3s are 6. सो 7 3s है. तो हमने 2 को 6 से कट करा है, तो 2 1s है एंड 2 3s है 6 होता है. उसके बाद फिर हमने 7 और 3 को मल्टीप्लाई करा है, तो उसका आंसर आया 21. देन 3 और 6 को कट कर सकते हैं. उसके बाद हमने उसका आंसर आया हमारा 32. सो 21 is 32 रेशियो में 20. सो वी हैव दिस क्वेश्चन 0.8 is 1.2. सो लेट्स सॉल्व इट. हमने रेशियो का साइन हटाया है, तो इसलिए यहाँ पे 1 डिजिट मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 डाला. उसके बाद 8 by 10 एंड 12 by 10. उसके बाद हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा 10, क्योंकि अगर हम लोग सेम नंबर का एलसीएम लेते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है. देन वी विल डू 8 by 10 मल्टीप्लाई बाई 10. तो ये 10 कैंसिल हो गया. देन 12 by 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ये कैंसिल हो गया. तो हमारा आंसर क्या आया 8 by 12. बट इससे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. इट इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सो 2 4s are 8 and 2 6s are 12. 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So 2 is to 3 हमारा आंसर आ गया. वी गॉट द आंसर 2 is to 3. So now we have this question 1 by 3, 1 by 9 and 1 by 15. तो हम जैसा कि जानते हैं यहाँ पे सारा डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 3 9 और 15 का. तो जब हमने एलसीएम लिया है 3 9 एंड 15 का, तो हमारा आंसर आया 45. बिकॉज वी विल व्हाट कैन वी से these all numbers are divisible by 3, so we have taken it and our answer is 45. सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 1 by 3 into 45. ठीक है, तो कट करने के बाद 3 के टेबल में 15 टाइम्स में 45 आता है, और 9 के टेबल में 5 टाइम्स में एंड 5 के टेबल में 9 टाइम्स में. एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट ऑल. सॉरी, आई थॉट इट इज़ 5 बट इट इज़ 15 इन द क्वेश्चन. So 15 3s are 45. So it will be 3. 15 is to 5 is to 3. We have got the answer. I had written here 5 and it was 15. Sorry for it. Then हमारा question number 1 solve हो चुका है. If you have any doubt, please comment. Then we will solve the question number 2. That divide Rs 25 2514 between 3 persons A, B and C. There is no name. In the ratio 1 by 2 is 3 by 5 is 5 by 7. मतलब कि यहाँ पे 2500 रुपीज़ है, जिसे हमें 3 पर्सन में डिवाइड करना है.
ए में, बी में और सी में। यहाँ पे नेम ए बी सी हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद रेशियो कितना होना चाहिए, ए का होना चाहिए 1/2, बी का होना चाहिए 3/5 एंड सी का होना चाहिए 5/7। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो पहले हमें इसका एलसीएम लेना है और ये तीनों ही मतलब किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 10 7 ज़ा 70। सो हमारा एलसीएम आ गया 70। देन वी विल मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बाय 70। तो वी हैव कट ऑल द नंबर्स बाय 70 एंड हमारा आंसर आ गया 35, 42 एंड 50, बिकॉज 14 3 ज़ा 42 एंड 10 5 ज़ा 50। अब जो है यहाँ पे है कि वी हैव टू डिवाइड इट, तो पहले हम ए का निकालते हैं। तो ए का हमारा आंसर है 35। अब हमें लिखना है 35 बाई 30। फिर हमें इसका सम निकालना है, सम ऑफ द रेशियो। तो वी हैव टू ऐड 35 प्लस 42 प्लस 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है 127। अब हम शेयर निकालेंगे, मतलब कि जब हमें यहाँ पे ₹2540 को हमें डिवाइड भी करना था, तो पहले ए का शेयर निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमें किससे मतलब हमारे क्वेश्चन में ही था 2540 एंड फिर हमने सम को ऐड करा है, तो यहाँ 127 एंड ए का शेयर मतलब कि जब हमने रेशियो निकाला तो उसका 35 आया था। नाउ वी विल कट इट। सो 127 1 है एंड इट्स 20 है, 20 है। Then we will multiply 35 multiplied by 20 is equals to 700. Then B share we will cut it by 20 and 20 50s है। so हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 5 से कर देंगे एंड 2 0 डाल देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर अगर किसी में 0 रहता है तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 5 है 10 और यहाँ पे 2 zeros है तो 0 0 एंड हमारा ये आंसर आ चुका है। सो इफ़ वी हैव टू चेक द आंसर वी विल जस्ट ऐड 700 RS 700 प्लस RS 840 एंड प्लस RS 1000। 7 8 15 होता है, फिर हमारा कैरी बचा 1 एंड देन 1 + 1 = 2। तो हमारा आंसर भी चेक हो चुका है एंड आवर आंसर इज राइट।